नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की वीडियो बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बिल एंट्री कैसे करें। यदि आप किसी कंपनी का बिल बनाना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई शॉप वगैरह उसका बिल बनाना चाह रहे हैं, तो साथियों आप लोगों ने किस प्रकार बिल एंट्री करनी है आज की वीडियो में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों ने क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ भी हम कर सकते हैं एक्सेल। जैसे सर्च मेन्यू पर आप एक्सेल लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई देगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोगों का एक्सेल ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार का आपके पास आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, यानी कि एक एक्सेल ओपन होके आएगा। तो साथियों एक्सेल के अंदर क्या है, लाइन और कॉलम है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आप एक्सेल के अंदर बिल कैसे बनाएंगे, किस प्रकार बिलिंग करनी है। तो सबसे पहले साथियों हमें क्या करना है, लाइन नंबर 1 के कुछ कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू के अंदर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपकी ये लाइनें मर्ज हो जाएंगी, यानी कि इकट्ठी हो जाएंगी। इनके बीच में कोई भी कॉलम दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले साथियों आपने यहाँ क्या करना है, जो आप कंपनी का बिल बना रहे हैं उस कंपनी का नाम आप लोगों ने डालना है। जैसे मैंने डाल दिया abcinfo.com pvt ltd, ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। इसी प्रकार साथियों आप लोगों ने कर लेना है लाइन नंबर 2 को भी सिलेक्ट। उसी प्रकार मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपकी ये लाइन भी मर्ज हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों ने क्या लिखना साथियों, जो हमारी कंपनी का एड्रेस है वो लिखोगे। ये लिख दिया। उसके बाद इसी प्रकार साथियों लाइन नंबर 3 को भी हमने सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, इस कॉलम के अंदर, इस लाइन के अंदर आपको लिखना है बिल इनवॉइस। तो साथियों यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले कंपनी का जो नाम है उसका थोड़ा सा साइज आपने बढ़ाना है और मेनू के फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। बी से बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटालिक यानी कि टेढ़ा कर सकते हैं और यू से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपने एड्रेस को बोल्ड करना है। बोल्ड करने के साथ साथ थोड़ा इसका साइज भी हमने बढ़ा लेना है। उसके बाद साथियों हमने बिल इनवॉइस का भी साइज बढ़ाना है और हमने इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देना है। तो ये तो था साथियों तीनों लाइनों में अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस और बिल इनवॉइस। अब क्या है, हमने बनाना है बिल। तो बिल बनाने का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप साथियों बिल नंबर देंगे। लाइन कॉलम ए के अंदर बिल नंबर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेम ऑफ आइटम, उसके बाद साथियों आप लोगों ने करना है रेट। उसके बाद साथियों आप लोगों ने करना है क्वांटिटी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट करने के बाद अब साथियों आप लोगों ने करना है
जो हमारे कॉलम है इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ से इस कॉलम को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद अमाउंट के कॉलम को भी बढ़ा देते हैं। अब साथियों, आपने जहाँ तक बिल संख्या देनी है वहाँ तक पूरे के पूरे कॉलम को, पूरी लाइनों को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जैसे हमने 15 सीरियल नंबर तक इसको सिलेक्ट कर दिया। अब क्या साथियों, आप लोगों ने देना है इसका बॉर्डर। बॉर्डर कहाँ से देंगे? होम मेनू के फॉन्ट ऑप्शन के अंदर हमारा बॉर्डर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक कर देंगे तो इसका पूरे का पूरा जो हमारा बिल है उसका बॉर्डर लग के आ गया। तो अब साथियों, हमने क्या करना है, सबसे पहले बिल नंबर देना है। आप लोग बिल नंबर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आप लोगों ने नेम दे दिया, आइटम का नाम CPU दे दिया, आपने रेट दे दिया इसका 12,000 रुपये। क्वांटिटी यानी कि कितने हैं, ये 2 है, 4 है, 6 है, हमने 2 कर दिया। उसके बाद साथियों बिल नंबर अगला दे दिया हमने। अगले बिल में हमारा क्या है, कीबोर्ड है। मान के चलो हमारा कीबोर्ड 700 रुपये का है। क्वांटिटी इसकी कितनी, पीस कितने हैं, 3 है। उसके बाद साथियों माउस है। माउस हमने दे दिया 250 रुपये का, क्वांटिटी इसकी 2 दे दी है। उसके बाद साथियों हमने अगला बिल नंबर दिया, ये आ गया LCD, इसका हमने रेट ये दे दिया। उसके बाद कितने, क्वांटिटी इसकी। उसके बाद साथियों इसी प्रकार आप लोग बिल नंबर देते जाओगे। कोई भी बिल नंबर आपने देना है जो आपके पास है। ये हमने बिल नंबर दे दिए, कंप्लीट कर दिया बिल नंबर का। उसके बाद आइटम डालते जाओ। रैम हमारी 560 की, आइटम 1 है। उसके बाद CPU फैन है, ये हमारा 350 रुपये का रेट है, 2 ले रहे हैं हमने ये। उसके बाद मदरबोर्ड, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये लेनी है। उसके बाद साथियों हमने देना है अगला बार कैबिनेट, इसकी एक क्वांटिटी है। उसके बाद साथियों अगला बिल में लेना हमने SMPS, उसके बाद साथियों हमने लेना है पावर केबल, ये हमारी पावर केबल है, इसकी मात्रा हमने ये लेनी है, कितनी संख्या लेनी है। उसके बाद साथियों स्पीकर ले लिया हमने 550 के, क्वांटिटी 1। तो साथियों इस प्रकार तो आप लोगों ने बिल बना लिया। अब क्या है, अमाउंट। अमाउंट हमने लेना है, कहाँ से, यहाँ से करेंगे। तो साथियों हमने अमाउंट 12,000 रुपये का एक ले लिया, तो 2 हमने ले रखे, तो इनका अमाउंट कितना बनेगा बिल के हिसाब से। तो साथियों कोई भी हमने फंक्शन यानी कि सूत्र, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में हम शुरू करते हैं तो इक्वल यानी कि बराबर का निशान लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसमें क्या है, 2 तरीके हैं जो हम सम करते हैं, जो सूत्र के द्वारा करना है। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है, इक्वल। इक्वल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारा रेट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 यानी कि दबाएंगे तो गुणा का निशान लग जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो एक तरीका तो हमारा सम करने का ये था। दूसरा तरीका हमारा सम करने का है,
इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट शुरू, हमारा जो रेट है वो किस लाइन और कॉलम में है, C5 के अंदर, C5 कोमा, उसके बाद हमारी क्वांटिटी किसके अंदर है, D5 में, तो D5 ब्रैकेट बंद और एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमने क्वांटिटी के हिसाब से इसको, ये तो था साथियों सम का। अब क्या है, प्रोडक्ट के माध्यम से आप गुणा कर सकते हैं, बराबर प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद। अब क्या है, C5 कोमा D5 ब्रैकेट बंद, एंटर की का प्रयोग। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब साथियों इसी प्रकार हमने लगाया है प्रोडक्ट का, यानी कि गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला, सूत्र। तो अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे आइटम थे सब के ऊपर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साथियों हमने जो फॉर्मूला लगा के हमने अमाउंट बनाया, उस अमाउंट के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाओगे तो एक ब्लैक कलर का प्लस का निशान दिखाई देगा। माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबा करके नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ऑल टोटली जितना भी हमारा आइटम था सब का क्या हो गया, गुणा होगी, सब के कितने रुपए बने थे वो रुपए हमारे दिखा दिए। तो साथियों ये तो था हमारा प्रोडक्ट का सूत्र। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल, जो हमारा अमाउंट है उसका टोटल, यहाँ पे इसको टोटल करेंगे। सबसे पहले दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें, कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ करोगे टोटल, टोटल किसका टोटल करना, तो सबसे पहले हमने इन संख्याओं का टोटल सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू के अंदर ऑटो सम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। आपकी सभी संख्याओं का जोड़ यानी कि सम हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है इसका, GST 15%। अब GST निकालना है। GST के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले आप बराबर यानी कि इक्वल का निशान लगाओगे। उसके बाद आप टोटल पे क्लिक करोगे। टोटल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, कितने परसेंट है, 15% है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, भाग देना है 100 से। अब क्या करेंगे, एंटर की का प्रयोग करेंगे। जैसे ही एंटर की का प्रयोग किया 48,660 के ऊपर आप लोगों का क्या लग गया, GST 15%। उसके बाद यहाँ पे ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्रांड टोटल इनका करना है। तो दोनों संख्याओं को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ना करो तो आप लोगों ने क्या करना है, वही सम वाला सूत्र, सम ब्रैकेट शुरू, जो हमारा टोटल है वो किसके अंदर है, E16, ई कॉलम है, लाइन 16 है। उसके बाद हमारा क्या है, E17, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर की का प्रयोग करोगे तो इन दोनों का जोड़ हमारा आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आप लोग एक्सेल के अंदर बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप लोगों ने बिल बनाना है तो वो बिल आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, सरल कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक